नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बड़ी प्यारी सी बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, अगर और अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एक 24 साल के लड़के की जिसके माता पिता नहीं थे। गरीब लड़का था, किसी सेठ के पास नौकरी करता था। पूरा दिन काम करता था और शाम को अपना खाना बनाता, खाता, सो जाता। एक दिन शाम को उसने 4 रोटी सब्जी बनाई और जैसे ही हाथ धोने के लिए गया तो पीछे 3 रोटी बची थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन जब ऐसा हुआ तो उसने पूरा ध्यान रखा तो देखा एक मोटा सा चूहा उसकी एक रोटी लेकर जा रहा था। उसने उस चूहे को पकड़ लिया और पूछा कि भाई, मेरी रोटी क्यों लेके जा रहे हो? तो चूहे ने बोला कि भाई, मैं तो मेरी किस्मत का लेके जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो? तो वो लड़का बोला कि मैं गरीब लड़का हूँ, 4 रोटी बनाई है, तुम लेके जा रहे हो तो मैं क्या खाऊंगा? तो चूहे ने बोला कि ये सारे सवालों के जवाब तुम गौतम बुद्ध से जाके पूछो। तो लड़के ने कहा कि वो कहाँ मिलेंगे? तो उसने बताया कि काफ़ी दूर पहाड़ों के उधर पार जाकर गौतम बुद्ध मिलेंगे, उनके पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लड़के ने चूहे की बात मान ली और सेठ जी से 5-6 दिन की छुट्टी ले ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लड़का चलता गया काफ़ी दूर। चलते चलते रात हो गई तो उसे अब किसी जगह शरण लेनी थी। उसे पास में एक हवेली दिखाई दी। उस हवेली में जाके शरण ली। उस हवेली की मालकिन के पास गया तो उसने पूछा कि बेटा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, माता जी, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। क्या बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तो गौतम बुद्ध से मेरे भी एक सवाल का जवाब लेकर आना। लड़के ने कहा, बताइए। तो उस मालकिन ने बोला कि बेटा, मेरी एक 20 साल की लड़की है और 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली, तो वो कब बोलेगी ये पूछ के आना। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने उनका सवाल लिया और सुबह वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़, तो उसको ये लग रहा था कि मैं पार कैसे करूँगा। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहाँ पे तपस्या कर रहा था। तो वो जादूगर के पास गया कि भैया, मुझे ये पहाड़ पार करवा दो। जादूगर ने कहा कि बेटा, मैं तेरे को ये पहाड़ तो पार करवा दूंगा, लेकिन तू ये बता, तू जा कहाँ रहा है? क्या जी, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। क्या अच्छा, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, तुम गौतम बुद्ध से मेरे भी एक सवाल का जवाब लेकर आना। क्या बताइए, क्या मैं 1000 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा? तो ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब भी ले लूँगा। जादूगर ने उस लड़के को वो पहाड़ पार करवा दिए। आगे मैदानी इलाका आ गया। मैदानी इलाके में जाके एक बड़ी सी नदी दिखाई दी तो लड़के के सामने फिर ये चिंता का विषय था कि अब ये नदी कैसे पार करूँगा। तो उसे एक कछुआ दिखाई दिया। कछुए के पास गया कि भैया, तुम अपनी पीठ पर चढ़ा के मुझे ये नदी पार करवा दो। तो कछुए ने पूछा कि आप जा कहाँ रहे हो? क्या मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। क्या आप अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेकर आना कि मैं 500 साल से इस नदी में रह रहा हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन कब बनूंगा? तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले आऊँगा। कछुए ने अपनी पीठ पे उसको बिठाया और नदी पार करवा दी। लड़का जाके गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। प्रवचन चल रहा था। उसने प्रवचन ख़त्म होने का इंतज़ार किया। प्रवचन के बाद गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन हर कोई मुझसे 3 सवाल पूछ सकता है, मैं 3 ही सवालों के जवाब दूंगा। अब लड़के के मन में ये संशय पैदा हो गया कि मैं मेरा सवाल पूछूं या उनका सवाल पूछूं, अब किसका सवाल छोड़ूं मैं। तो उसने सोचना शुरू किया। उसे लगा कि वो मालकिन जो 20 साल से अपनी बेटी के बोलने का इंतज़ार कर रही है, उसका सवाल भी ज़रूरी है। कछुआ जो 500 साल से ड्रैगन बनने का वेट कर रहा है, उसका सवाल भी ज़रूरी है। जादूगर जो 1000 साल से स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा में है, उसका सवाल भी ज़रूरी है। तो लड़के ने अपना सवाल छोड़ दिया और बाकी तीनों के सवाल पूछ लिए। गौतम बुद्ध ने उन तीनों सवालों के जवाब दिए जो इस तरीके से थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम अपनी मालकिन से बोलना कि जिस दिन वो अपनी बेटी की शादी कर देगी तो वो बोलना शुरू कर देगी। कछुए से बोलना कि जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर से बोलना कि जिस दिन वो अपनी छड़ी छोड़ देगा उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। लड़के ने प्रणाम किया गौतम बुद्ध को और वहाँ से वापसी में निकला। सबसे पहले उसे कछुआ मिला। कछुए को बोला कि भाई, मैंने तेरे सवाल का जवाब ले लिया है।
कि जिस दिन तू अपना ये कवच उतार देगा उस दिन तू ड्रैगन बन जाएगा। कछुए ने वैसा ही किया। कछुए ने अपना कवच उतारा तो उसमें हीरे ही हीरे निकले, मोती ही मोती निकले। तो कछुए ने कहा कि मुझे इन मोतियों हीरों का क्या करना है, ये तुम ले लो। वो सारे लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। कछुए की ड्रैगन बनने की इच्छा पूरी हो गई। वो थोड़ी आगे चला तो उसे फिर जादूगर मिला। जादूगर को बोला कि भाई तुम अपनी छड़ी छोड़ दो, तुम उसी दिन स्वर्ग चले जाओगे। तो जादूगर ने कहा ठीक है, ये छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम ले लो और मैं स्वर्ग की ओर चला जाता हूँ। उसने छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग चला गया। फिर वो मालकिन के पास पहुँचा, हवेली में पहुँचा। तो मालकिन को बोला कि मालकिन जिस दिन आपकी बेटी की आप शादी कर दोगे उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन ने कहा कि मुझे तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। उस लड़के से मालकिन ने शादी कर दी। तो जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहला वाक़या बोला कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन हमारे घर पे आए थे। तो वो लड़की बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से लड़के को तीनों चीज़ मिल गई। उसको शादी भी हो गई, उसको पैसा भी मिल गया, छड़ी मिलने से उसको ताकत भी मिल गई। तो दोस्तों इस कहानी में हम ये समझते हैं कि अपने सवाल का त्याग किया उसने तो उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि जो त्याग में शक्ति है वो कहीं भी नहीं है। उसने अपने सवाल का त्याग करके सब कुछ पा लिया। एक किनारे पे एक जहाज़ खड़ा रहता है तो वो सबसे सेफ़ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए उस किनारे को छोड़ना पड़ता है। वो लहरों से भिड़ता है, पानी में जाता है, 100 तरीके के रिस्क लेता है, तब वो दूसरे किनारे पे पहुंचता है। हमें भी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। हमें अपने आलस्य को त्याग करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हमें हर चीज़ से, हर तरीके के जो ज़िंदगी में, जीवन में जो दिक्कतें आती हैं उनसे लड़ना पड़ता है, तब जाके हम कहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें अपना त्याग कर, यदि हम अपनी चीज़ों का त्याग करते हैं, अपनी किसी खुशी का त्याग करते हैं, तभी हम जाके कुछ दूसरी खुशी को पा पाते हैं। वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कि हमें अपना ज़िंदगी का हर दिन ऐसे जीना है जैसे ये ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। धन्यवाद दोस्तों।